जी न्यूज पर ये सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय पोल बार बार आपको दोहराते हुए कि जो आप जी न्यूज के स्क्रीन पर डेटा देख रहे हैं ये दरअसल ओपिनियन पोल का डेटा है। अभी वोटिंग होनी है, नतीजे आने हैं, लेकिन अपने आप में इंटरेस्टिंग डिटेल्स अभी तक सामने आ रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि कैसे जब हमने ये 1.5 लाख लोगों के बीच ये पोल किया है तो लोगों ने कहा कि वो प्रत्याशी को देखकर अपना वोट कास्ट करते हैं। अब आपको ये बताते हैं कि कितना वोट शेयर किसे मिलने जा रहा है, क्योंकि इसी से आप ये तय कर पाएंगे कि किसकी सरकार बनने जा रही है। तो आप देख रहे हैं बीजेपी 45% वोट निकाल सकती है, 45% वोट शेयर। कांग्रेस पार्टी को 32% वोट शेयर मिल सकता है और आम आदमी पार्टी जो न्यू एंट्रेंट है इस बैटलफील्ड में उसे 9% वोट शेयर मिल सकता है, ऐसा पूर्वानुमान है। तो यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस पर भारी पड़ती दिखाई देती है। जब हम प्रतिशत की बात करते हैं, वोट प्रतिशत की बात करते हैं, बीजेपी 45%, कांग्रेस पार्टी जो है वो 32% पर, 32% पर, और आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो 9%। इसके अलावा सीपीआईएम 2% और अन्य 12%। ये 12% मनीष कितना क्रूशियल है? बहुत क्रूशियल है। एक चीज़ और मैं करेक्ट कर दूं, आम आदमी पार्टी दूसरी बार इलेक्शन लड़ने जा रही है। 2014 में 2.1% लोकसभा चुनाव में 2.1% का वोट शेयर आम आदमी पार्टी ने सिक्योर किया था, तो उनके पास एक बेस तो है। अब वापस आते हैं 12% का जो अनडिसिसिव वोट्स है वो किधर जाएगा? ये वो लोग हैं जो सपोर्टर हैं किसी एक आदमी के, किसी एक विधायक के, या किसी एक उम्मीदवार के, या किसी एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो व्यक्ति जुड़ा हुआ है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो नाम भी अभय जी और प्रेम जी को पता होंगे, वो अभी अभी जाकर आए हैं। तो ये जो लोग हैं, अगर इनको टिकट मिली तो ये कांग्रेस या बीजेपी जा सकते हैं। अगर इनको टिकट नहीं मिली, यानी इनके आदमियों को टिकट नहीं मिली, तो ये फिर कहीं भी जा सकते हैं। और अगर ये कहीं गए तो जो वोट शेयर है वो इतना ही रहने वाला है। ठीक है, जल्दी लिए कमेंट प्रेम शुक्ला जी जल्दी से। बीजेपी 45% वोट शेयर का पूर्वानुमान इस ओपिनियन पोल के मुताबिक, और दर्शकों को ये बार बार स्पष्ट करते हुए ये सटीक और विश्वसनीय ओपिनियन पोल 1.5 लाख लोगों से हमने बात की है और हम आप तक सबसे क्रेडिबल ओपिनियन पोल पहुंचाने की कोशिश करें। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, स्पष्ट तौर पर आपका क्रेडिबल ओपिनियन पोल ये संकेत दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षित मतों का प्रतिशत 45% है, जो कि कांग्रेस के 32% की तुलना में 13% अधिक है। और जो लोग भी इस तरह के चुनाव का विश्लेषण करते हैं वो भली बात जानते हैं कि 13% का गैप ये दिखा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जबरदस्त लहर चल रही है और चुनाव में वो स्वीप करने की स्थिति में है। यह 45% और 32%, 13% का अंतर बहुत बड़ा अंतर होता है। आप बंगाल के चुनाव को देख लीजिए कि उसमें भाजपा और तृणमूल कांग्रेस पार्टी के मतों में सिर्फ 9% का अंतर था, लेकिन आपने देखा कि तृणमूल कांग्रेस को 220 से अधिक सीटें और भाजपा को 77 सीटें मिली थी। तो इसी तरह से इन 68 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 60 सीटों के आसपास, 55 से 60 सीटों के बीच में दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस जो है 8-10 सीटों पर सिमट जाएगी अगर जो आपने परसेंटेज दिखाए हैं, अगर इसी तरह का मतदान होता है। ठीक है सर, अभी सीटों का प्रोजेक्शन भी हम दिखाएंगे, बस थोड़ा सा इंतजार बाकी है। अभय दुबे जी जल्दी से, 32% वोट शेयर का पूर्वानुमान आपके लिए इस ओपिनियन पोल के मुताबिक। इसका अर्थ ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का 3.7% वोट खसक गया। अगर आपकी बात को मैं मान लूं 45%, कांग्रेस पार्टी आश्वस्त है। हमारा जो सर्वे कहता है वो हम लगभग 48-49% वोट सिक्योर करेंगे हिमाचल प्रदेश में, जो हमारा पहला प्राथमिक सर्वे हुआ है उसके आधार पर। और हम लोगों का अनुमान है कि हम लगभग 50+ सीटों के आसपास हिमाचल प्रदेश में जीतने जाने। बहुत भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक अंडर करंट है। एक युवा नौजवान का भी आपने देखा ना, पुलिस कांस्टेबल भर्ती में घोटाला हुआ है। प्रांत दर प्रांत भारतीय जनता पार्टी शासित एक भी प्रांत ऐसा नहीं है। आज ही गुजरात में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि कितने 15 तरह की भर्ती परीक्षा में घोटाले किए हैं। उसके बाद हरियाणा का अभी हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में। तो ये एक बड़ा कंसर्न है लोगों का। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी अगर 3.5-4% वोट कम होने से खुश है तो उनको शुभकामनाएं। प्रतिपक्ष में बैठने के लिए वो तैयार है। ठीक है, तो अभय दुबे जी का पूर्वानुमान 50 सीटों का, प्रेम शुक्ला जी का पूर्वानुमान 60 सीटों का, और अब हमें चंदन बता रहे हैं कि कैसे ये सीटों में कन्वर्ट होगा। ये हम आपको बताएंगे, लेकिन चुनावी मुद्दे चंदन
इलेक्शन की बात, इलेक्शन ब्रेकिंग, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी। 32% लोगों के लिए बेरोजगारी, 18% के लिए सड़क बिजली पानी। चुनावी मुद्दा 16% महंगाई का है। जो रिस्पोंडेंट्स हैं, इलेक्टर्स हैं, उनके लिए चुनावी मुद्दा 9% भ्रष्टाचार का है। सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बेरोजगारी का है। 32% लोग बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट करना चाह रहे हैं। अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो राष्ट्रीय औसत बेरोजगारी की 7.7 है, जबकि हिमाचल प्रदेश में 9.2% है। इसीलिए बेरोजगारी 32% लोगों के लिए बड़ा मुद्दा है। सड़क बिजली पानी 18% लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होगा चुनाव का। महंगाई 16% सबसे बड़ा मुद्दा होगा जनता के लिए, हिमाचल की जनता के लिए। भ्रष्टाचार 9%। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। स्वच्छता 6%, सुरक्षा 3%। अदिति, हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, क्योंकि बेरोजगारी हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। तो हम आपको लगातार मुद्दे भी यहां पर दिखा रहे हैं। जल्दी से कमेंट मनीष इस पर मैं आपका लूंगी। हाँ, तो ये जो मुद्दों की बात हुई है, तो सबसे बड़ा आपको ये देखना है कि जो फ्री बीज, अभी अभयजीत चर्चा कर रहे थे कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, और मौजूदा सरकार ने भी बहुत सारी फ्री बीज, बस में आधे किरायों पे महिलाओं को यात्रा, हिम केयर कार्ड, ये सब चल रहा है। लेकिन जब जनता से बात करें तो जनता कह रही है कि हमें पहले रोजगार दे दो, हमारी सड़कें ठीक कर दो, हमारा आना जाना ठीक कर दो, फिर हम जाके दूसरी बातों पे बात करेंगे। जो दूसरी पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने फ्री बीज का एक जो लालच देने की कोशिश करी है अभी। ठीक है, एक और बड़ी खबर है इस वक्त हमारे पास, अपने दर्शकों को वो बड़ी खबर भी दिखा देते हैं। और यहाँ पर दर्शकों की निगाह इस बात पर भी टिकी होगी कि सीट्स में कैसे ये कन्वर्ट होता है। तो बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें यहाँ पर मिल रही हैं। बीजेपी के लिए सीटों के प्रोजेक्शन की बात की जाए तो 36 से 48 सीटें बीजेपी निकाल सकती है। कांग्रेस पार्टी 20 से 28 सीटें निकाल सकती है, और आम आदमी पार्टी भी खाता खोल सकती है इस ओपिनियन पोल के मुताबिक। और अन्य के खाते में भी 0 से 3 सीटें जा सकती हैं। बार बार इस बात को दोहराते हुए जी दर्पण का ये ओपिनियन पोल इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं।